हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का पैनल आना लगभग बंद हो चुका है। 4 आरआरसी का तो अभी पैनल नहीं आया है और 3 से 4 आरआरसी ऐसे आए हैं जिनके पैनल बहुत कम है। हालांकि कंप्लीट पैनल किसी भी आरआरसी का नहीं आया है। जैसे 4 आरआरसी में आपके हो गए ईआर, एनआर, न्यू दिल्ली, कोलकाता और आपका एनईआर गोरखपुर और साथ में कहें एसडब्ल्यूआर हुबली। इनका तो अभी पैनल ही नहीं आया। और जबकि रोजगार मेला के जो 30 तारीख का डेट था वो निकलने वाला है, 30 तारीख को नहीं होगा। वो पहले बोला गया था कि 30 तारीख तक टेंटेटिव है, गूगल सीट में डाटा भरिए, शायद वो 30 को नहीं होगा। इसका पैनल की बात जो होगी वो 30 तारीख के आगे बढ़ के वही अप्रैल का फर्स्ट वीक ही चांस है। उसके बाद 4 आरआरसी जैसे एसीआर कोलकाता में 1500 लोगों का ही दिया है। जबलपुर में केवल सीसीआर नॉर्मल कैंडिडेट का कोई पैनल नहीं आया है। मुंबई में भी वही हाल है। डब्ल्यूआर में भी करीब करीब बीच में है, मीडियम में पैनल जारी हुआ है। सिकंदराबाद में 2-3 पैनल जारी हो गए, लेकिन उसमें से 2-3 करेक्शन की ही है। ऐसी करके देखेंगे तो बहुत सारे पैनल में अभी ज़्यादा नहीं है। अगर भुवनेश्वर का कहें और बिलासपुर का कहें, जहां कम वैकेंसी थी, थोड़ा अच्छा पैनल है। पटना ईसीआर का भी कह सकते हैं कुछ ठीक ठाक है, बाकी और सारा का पैनल बहुत कम है। सवाल उठता है कि 1,03,000 ज्वाइनिंग देना है, 1,03,000 को कितने दिन तक देगा? तो मैं बोलूँगा सीधा अक्टूबर से दिसंबर 2023 लग जाएगा। ये एनालिसिस डिटेल है। मैं सारा ज़्यादा देखा, पिछला हिस्ट्री देखा 2/18 में कि जब 63,000 पोस्ट भरनी थी तो भरते लोग जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे उसी में कई बार प्रोसेस करते कम से कम 6 से 8 महीना लगा था। इस बार भी अभी मार्च तक है, अभी किसी के हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आई है। ज्वाइनिंग की अभी प्रोसेस ही चल रही है। रोजगार मेला में तो टेक्निकली आपको केवल अलाउ कर दिया जाएगा कि जॉब हो गया, उसके बाद आपको डिवीज़न में जाकर ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरा करना है। यानी कुल मिला के कहें तो अभी तक अप्रैल तो ऐसे ही सूखा ही निकलेगा। अप्रैल में कुछ ही लोगों का ज्वाइनिंग होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसका एक डिटेल है, डिटेल को आप देखिएगा। मैं वेबसाइट पे तो जा रहा हूँ, एनआर का बार चेक कर रहे हैं, कोई अपडेट 7/3 के बाद से नहीं आया है। उसी तरह है डब्ल्यू हुबली वगैरह सबका। एक कैंडिडेट ने शेयर किए थे ये डाटा। हालांकि ये ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए ज्वाइनिंग की डेट है। हालांकि किस आरआरसी का है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हम आरआरसी से नहीं, हम डेट से चलेंगे। हालांकि ये लग रहा है कि बिलासपुर का है, फिर भी हम एग्जैक्ट बिना जब तक ऑफिशियल डिटेल ना हो तो बोलना ठीक नहीं है। तो यहाँ देखिए 17/4 को रिपोर्टिंग फर्स्ट कैंडिडेट को बोला गया है और 17/4, 19/4, 20/4 और ये करते इन्होंने जब रिपोर्टिंग किया है तो 1/5 तक रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया है मात्र 140 कैंडिडेट को। यानी मई तक में 140 कैंडिडेट को ट्रैक मेंटेनर 4 में ज्वाइनिंग होगा। इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट में होगा तो उनका भी होगा। और दूसरा एक और एग्जाम्पल इसी में लूँगा आरआरसी के रिगार्डिंग, आरआरसी गुवाहाटी का, जहाँ पे बोला है कि मई में आपका सेकंड डीबी होगा। मई के कुछ दिनों में आपकी अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में सेकंड डीबी की प्रोसेस शुरू होगी। अब यहाँ से देखेंगे तो मई का सेकंड डीबी होगा। और जो पहले कैंडिडेट पैनल में शामिल है, पहले में क्या होता है कि फर्स्ट पैनल में बहुत सारे सीटें खाली होती है, ज्वाइनिंग देना ईजी होता है। इसी में अगर इतनी स्लो प्रोसेस है, मई जून निकल जाएगी ज्वाइनिंग करते तो 1,03,000 का पर प्रोसेस करते पूरे हमें लगता है कि हो सकता है आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेट करना पड़े बाकी कैंडिडेटों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरआरसी से मेरा बात हुआ है कि बैक टू बैक ज्वाइनिंग दे देंगे, जो फर्स्ट पैनल है उसकी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो देखिए फर्स्ट पैनल की ज्वाइनिंग देते इतनी टाइम निकल जाएगी कि पीछे वाले के लिए देख लीजिएगा टाइम लगता है। क्योंकि जॉब में देने में क्या होता है, जहाँ पे सीट होती है वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी प्रोसेस पूरा करेंगे। यानी कुल मिला के कहें कि 1,03,000 का प्रोसेस इतनी आसान नहीं है रेलवे में जॉब देना। जबकि रेलवे की कर्मचारी आज के डेट में 12 से 13 लाख के बीच में ही होते हैं, उसमें 1,03,000 बहुत परसेंटेज में मायने रखता है। साथ में एनटीपीसी की भी चल रही है, तो इस हिसाब से आपकी टाइम लगेगी और टाइम का थोड़ा वेट करना चाहिए कैंडिडेट को। हालांकि ये हर बार होता है और कई लोग अभी भी 2/2018 का अभी भी 2, 4, 10 लोग ऐसे हैं, बहुत रेयर केस, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जिनकी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और उनके पैनल में नाम शामिल हो गए थे और उनका डीबी और मेडिकल
थर्ड फोर्थ में, हालांकि संख्या बहुत कम है, उनकी प्रोसेस भी अभी चल रही है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो शुरुआत वाले कैंडिडेट बेनिफिट में होंगे। और मैंने कहा था कि आपसे 6 महीना पहले कोई ज्वाइन कर लिया तो 6 महीना के आपसे पहले सैलरी ले लेगा। और अगर मान लेते हैं कि सैलरी अगर इनकी करीब करीब 40 लाख है या 35,000 है, 35,000 है, 40 लाख कहा गया मुझसे, 35,000 है, तो 35 और गुना 6 से अगर गुना कर लीजिए तो आपसे 2 लाख ज़्यादा सैलरी ले लेंगे कैंडिडेट आप ही के बैच में। तो ये सारा चीज़ें फैक्टर है। रेलवे में हमेशा टेक्निकली ये होता है कि ज्वाइनिंग आगे पीछे होती रहती है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत बड़ी है और बड़ी है तो टाइम तो लगेगा ही। थैंक यू, धन्यवाद।